क़यामत की अलामात में से सबसे बड़ी जो अलामत है, आज उसका तज़किरा यहाँ पर किया जा रहा है। अहादीस की किताबों के अंदर क़यामत की बहुत सारी अलामात का ज़िक्र किया जाता है और काफ़ी बड़ी बड़ी अलामात है कि जिसका ज़िक्र किया गया है। दो हिस्सों पर क़यामत की अलामात को तक़सीम करके एक अलामात कुबरा है और दूसरी जो अलामतें हैं वो अलामत सुग़रा है। लेकिन आज के इस पैगाम में क़यामत की सबसे बड़ी जो निशानी है और सबसे बड़ी जो अलामत है, वो अलामत आपके सामने यहाँ पर बयान की जाती है। वो हज़रत इमाम महदी अलैहिर्रहमा का ज़ुहूर है कि इमाम महदी रहमतुल्लाहि अलैहि, इमाम महदी कब ज़ाहिर होंगे, उनका ज़ुहूर किस तरीके से होगा। तो आज के इस पैगाम में इसके ऊपर कुछ तफसीलात है, वो आपके सामने बयान की जा रही है कि क़यामत की अलामात कुबरा में सबसे पहली जो अलामत होगी वो इमाम महदी अलैहिर्रहमा का ज़ुहूर है। अहादीस मुबारका में इमाम महदी अलैहिर्रहमा का ज़िक्र बड़ी तफसील के साथ मिलता है कि इमाम महदी अलैहिर्रहमा हज़रत सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से होंगे। हज़रत इमाम महदी का नाम मोहम्मद होगा, इनके वालिद ग्रामी का नाम अब्दुल्ला होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी बड़ी मुशाबिहत होगी और इनकी वालिदा का नाम आमना होगा। हदीस पाक के अंदर इसकी अलामात भी बयान की गई है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में है कि इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी खुली और इनकी जो नाक है वो बुलंद होगी, ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे। पहले इनकी हुकूमत अरब में होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया के अंदर फैल जाएगी और 7 साल तक तकरीबन ये हुकूमत करेंगे। जैसा कि अबू दाऊद शरीफ की रिवायत हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल महदी मिन्नी अजलल जबह अफ़नल अनफ यमलउल अर्द क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जूरा व यमलिकु सबअ सिनीना। ये इस रिवायत के अंदर इसका जिक्र मिलता है। वैसे आम तौर पर इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया जाता है, लेकिन यहाँ पर महदी से जो मुराद है ये वो शख्स है कि जिसका अभी इस हदीस के अंदर जिक्र हुआ है। इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे और आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलमान मुसलसल जो है वो जंगों के अंदर इनको मगलूबियत होगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी और हर जगह कुफ्फार के मजालिम जब बढ़ जाएंगे, अरब में भी मुसलमानों की बाकायदा ये है कि हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर के करीब तक जब ईसाई पहुंचेंगे उस जगह तक इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। अब ये है कि बचे कचे जो मुसलमान हैं वो मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। इस वक्त इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में होंगे। लोगों के दिलों के अंदर ये एक दाइया पैदा होगा कि अब इमाम महदी अलैहिर्रहमा को तलाश करना चाहिए, इनके हाथ पर बैयत करके इनको इमाम बना लेना चाहिए। लेकिन उस जमाने के नेक जो लोग होंगे, जो औलिया अल्लाह होंगे और जो अब्दाल होंगे, वो सब ही इमाम महदी अलैहिर्रहमा की तलाश में निकल जाएंगे। बाद झूठे मूठे महदी भी पैदा हो जाएंगे। इमाम तो इस डर से कि लोग इन्हें हाकिम और इमाम ना बना ले, मदीना मुनव्वरा से ये तशरीफ लाएंगे मक्का मुअज़्ज़मा और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे। हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान होंगे कि पहचान लिए जाएंगे और लोग इनको घेर कर इनसे हाकिम और इमाम होने की बैयत कर लेंगे। इसी बैयत के दौरान एक आवाज़ आसमान से आएगी जिसको तमाम लोग जो वहां पर उस वक्त मौजूद होंगे वो लोग आवाज़ सुनेंगे और ये आवाज़ ये होगी कि ये अल्लाह के खलीफा और हाकिम बनाए हुए इमाम महदी है। जब आपकी बैयत की शोहरत हो जाएगी तो मदीना मुनव्वरा की फौजें मक्का मुकर्रमा में जमा हो जाएंगी। शाम, इराक और यमन के अहलुल्लाह और अब्दाल सब आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे और फिर वहां पर हाजिर होकर इसकी बैयत कर लेंगे। ये अल्लामा सुफारीनी रहमतुल्लाहि अलैह ने शरा अकीदा सुफारीनिया के अंदर इसकी तफसीलात जो है वो लिखी है। एक फौज हजरत इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह से लड़ने के लिए आएगी
اور جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھس جائیں گے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی زیارت کریں گے اور پھر شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے یہاں پر ایک خونریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے، اور لیکن بالآخر مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے یہاں سے پھر وہ عازم سفر ہو جائیں گے۔ قسطنطنیہ پہنچ کر فتح کر کے امام مہدی پھر شام کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد دجال کا فتنہ نکلے گا، اور دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا، گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ بالآخر باب لد پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر کے ان کو قتل کر دیں گے، اور اس وقت روئی زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عمر ہے اس کے بارے میں 3 اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ امام کی عمر 45 سال ہے، دوسرا قول 48 سال، اور تیسرا جو قول ہے یہ 49 سال کا ہے کہ آپ کا اس عمر کے اندر انتقال ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں ان کا انتقال ہو کر وہیں پر ان کو دفنایا جائے گا۔